बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम पढ़ेंगे अपनी दरसी किताब की नज़्म थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत के मशक़ी सवालात 5 ता 9। बेटा आज हम सफ़ा नंबर 47, 48 और 49 पर मौजूद मशक़ी सवालात के जवाबात को पढ़ेंगे। सवाल नंबर 5, कॉलम अलिफ के अल्फाज को कॉलम बे के साथ मिलाइए और पहली मिसाल के मुताबिक पूरा जुमला कॉलम जी में लिखिए। कॉलम अलिफ तिनका तिनका। अज़ीज़ तलबा, हमने क्या करना है कि कॉलम अलिफ में मौजूद लफ्ज़ से मुतल्लिका लफ्ज़ कॉलम बी में तलाश करके उसको मिलाकर कॉलम जी में लिखना है। जैसा कि तिनका तिनका से मुताबिकत रखने वाला लफ्ज़ है घोंसला। अब हम इन दोनों को मिलाकर कॉलम जी में लिखेंगे तिनका तिनका घोंसला। मूसलाधार, मूसलाधार बारिश से ताल्लुक़ रखता है। मूसलाधार बारिश। एक एक तार थान, एक एक तार जो है वो थान से मुताबिकत रखता है, तो इसलिए लिहाजा हम एक एक तार थान को कॉलम जी में इकट्ठा मिलाकर लिखेंगे। सूरज, सूरज से मुतल्लिका लफ्ज़ है गुरूब, लेकिन अज़ीज़ तलबा कॉलम बे में गुरूब लफ्ज़ गलत लिखा गया है और यह गरीब लिखा हुआ है। आप सब ने इसकी तस्हीह करनी है और आपने इसको लिखना है सूरज गुरूब। सूरज गुरूब का आपने कॉलम जी में इसके सामने लिखना है। कदम कदम, कदम कदम से मुताबिकत रखने वाला लफ्ज़ है मंजिल, तो हम दोनों को मिलाकर लिखेंगे कदम कदम मंजिल। ज़र्रा ज़र्रा, ज़र्रा ज़र्रा पहाड़ से मुताबिकत रखता है, लिहाजा हम इन दोनों को मिलाकर कॉलम जी में लिखेंगे ज़र्रा ज़र्रा पहाड़। सवाल नंबर 6, इन अल्फाज के मायने लिखें। रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, लहजा लहजा, लम्हा लम्हा, पल पल। रेशा रेशा, ज़र्रा ज़र्रा। हुनर, हाथ से किया जाने वाला काम। ढंग, तरीका या सलीका। मी, बारिश। सवाल नंबर 7, मिसरे मुकम्मल करें। अज़ीज़ तलबा, इस सवाल का किताब पर नंबर मौजूद नहीं है, आप सब ने इसका नंबर खुद लिखना है। सबसे पहले मैं आपको मिसरे की तारीफ बताती चलूँ। शेर की एक लाइन को हम मिसरा कहते हैं। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। बनाया है चिड़ियों ने जो घोंसला, तो जो घोंसला है वो इस मिसरे को मुकम्मल कर रहा है और ये नज़्म से मुताबिकत भी रखता है। इस तरह हमने इसको मुकम्मल करके सामने लिखना है। बरसता जो मी मूसलाधार है, अब हमने इस मिसरे को भी मुकम्मल करके खुशखत करके लिखना है। बना ज़र्रा ज़र्रा से मिलकर पहाड़, हुई लिखते लिखते मुरत्तब किताब। जो लाहे ने जोड़ा था एक एक तार, अब हम इस लाइन को मिलाकर दूसरी कॉलम में लिखेंगे। बड़े से बड़ा काम भी हो तमाम, अब हम इस मिसरे को भी मुकम्मल करके कॉलम बे में लिखेंगे। सवाल नंबर 8, अज़ीज़ तलबा, आप सब ने इस नंबर की तस्हीह करनी है। बुक पर मौजूद ये नंबर 4 लिखा गया है जो कि गलत है, आप सब ने इसको 8 लिखना है। ये सवाल नंबर 8 है हमारा। सवाल नंबर 8, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए। कॉलम अलिफ कॉलम बे। अब हमने इसमें क्या करना है कि कॉलम अलिफ और बे में मौजूद दोनों मिसरों को मिलाना है, आपस में मैच करना है। जो इसका मुतल्लिका सही मिसरा है हमने उसको उसके साथ मिलाना है। जैसा कि कॉलम अलिफ में मौजूद हमारा मिसरा है, बनाया है चिड़ियों ने जो घोंसला, लिहाजा इस मिसरे से मुतल्लिका हमारा मिसरा है सो एक एक तिनका इकट्ठा किया। हम इस मिसरे को इस मिसरे से आपस में मिला देंगे। बरसता जो मी मूसलाधार है, हम इस मिसरे से मुतल्लिका मिसरा इस कॉलम बे में तलाश करेंगे, तो वो है बरसता जो मी मूसलाधार है सो ये नन्ही बूंदों की बौछार है। लिखा लिखने वाले ने एक एक हर्फ, इस मिसरे से मुताबिकत रखने वाला मिसरा है हुई गड्डियाँ कितनी कागज़ की सर्फ। जो लाहे ने जोड़ा था एक एक तार, हुए था जिसके गज़ों से शुमार। अज़ीज़ तलबा, आप लोगों ने भी किताब पर इसी तरीके से आपस में कॉलम अलिफ और कॉलम बे को मिलाना है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कवायद। सफ़ा नंबर 48 पर मौजूद कवायद। ज़रबुल मसल, ज़रबुल मसल जो है वो कहावत को कहते हैं। कोई ऐसी बात जिसे ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ कहा जाए, जिससे हमें कोई सबक हासिल हो जाए। इस लफ्ज़ मसल में मीम और से दोनों पर ज़बर है। इसी तरह का एक और लफ्ज़ भी है, वो है मिसल।
वहाँ मीम के नीचे ज़ेर आती है। मीम के नीचे जैसा कि यहाँ पे मिसल लफ्ज़ भी दिया गया है, मिसल में मीम के नीचे ज़ेर है और जिसका मतलब है मानिद या मिसाल या किसी की तरह का। जबकि ज़रबुल मसल का मतलब होता है कोई कहावत और मिसल का मतलब होता है किसी की मानिद या मिसाल। कहावत में कोई ऐसी बात कही जाती है जिसे ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ कहना चाहिए। मसलन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि उंगलियां बराबर नहीं होती, बल्कि इसका मतलब है कि तमाम लोग एक जैसे नहीं होते। समुंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर, इसका मतलब ये नहीं कि मगरमच्छ से बैर रखना, मतलब इसका यह है कि जहाँ रहना हो वहाँ के लोगों से बना कर रखनी चाहिए। यानी कि ज़रबुल मसल में हमें एक सबक मिलता है, एक बात इसके अंदर छुपी होती है जो हमें पता चलती है। इसी तरह हमारा दूसरा टॉपिक है ने और को का इस्तेमाल। ने का इस्तेमाल, ने अलामत फ़ाइल है। फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, यानी कि ये काम करने वाले की अलामत है जो जुमले में हमेशा फ़ाइल के बाद आती है, यानी काम करने वाले के बाद आती है। मसलन अली ने ख़त लिखा। अब देखें इस जुमले में अली जो है वो फ़ाइल है, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ने जो है वो अलामत फ़ाइल है, यानी फ़ाइल की अलामत है, तो ने यहाँ पे अली के साथ है। अली ने ख़त लिखा, अली ने ख़त लिखा है, अली ने ख़त लिखा था, अली ने ख़त लिखा होगा। यानी कि इसको हम किसी भी ज़माने में जब भी इस्तेमाल करेंगे तो अलामत फ़ाइल जो है वो हमेशा फ़ाइल के साथ आएगी, यानी कि ने जो है वो फ़ाइल के साथ आएगा। उसके बाद है को का इस्तेमाल। को अलामत मफ़ऊल है। मफ़ऊल कहते हैं जिस पर काम वाक़या हो, जिस पर काम किया जाए। जुमले में पहले अलामत फ़ाइल यानी ने आता है। जुमले में पहले अलामत फ़ाइल आती है, यानी कि ने की अलामत आती है, और इसके बाद को का इस्तेमाल होता है, यानी पहले जुमले में ने इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद को इस्तेमाल किया जाएगा जो मफ़ऊल के बाद आता है। मसलन फ़ारूक ने अली को मारा। देखें जुमले में पहले ने आया है, अलामत फ़ाइल आई है, उसके बाद जो है वो मफ़ऊल की अलामत आई है। माँ ने बच्चे को सुलाया। इसमें भी देखिए ने जो है वो अलामत फ़ाइल है, ये पहले आई है, और को जो है वो अलामत मफ़ऊल है और वो फ़ाइल के बाद आई है। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 9। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, किताब पर मौजूद अपने सवाल की आपने दुरुस्ती करनी है। सवाल का नंबर जो है वो किताब पर मौजूद नहीं है, आपने यहाँ पर सवाल नंबर 9 लिखना है। मंदरजा झैल जुमलों में ने और को लगाकर इन्हें मुकम्मल करें। नंबर 1, अरसलान ने सबक पढ़ा। अरसलान, जैसा कि आपको पहले भी समझाया गया है कि फ़ाइल के साथ हमेशा जो अलामत फ़ाइल यानी कि ने आएगी। अरसलान ने सबक पढ़ा। नंबर 2, उस्ताद तालिब इल्मों को पढ़ाता है। अब देखें जुमले की मुनासिबत से अगर यहाँ पे हम ने लगाते हैं तो वो हमारा जुमला जो है वो मुनासिब नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे को की अलामत आएगी, यानी कि मफ़ऊल की अलामत आएगी, क्योंकि यहाँ पे उस्ताद फ़ाइल है और तालिब इल्मों जो है वो मफ़ऊल है। नंबर 3, अफजल ने ख़त लिखा। अब यहाँ पे अफजल जो है वो फ़ाइल है, इसलिए यहाँ पे ने की अलामत आएगी, अलामत फ़ाइल आएगी। अफजल ने ख़त लिखा। नंबर 4, उस्ताद ने तालिब इल्म को बुलाया। अब यहाँ पे फ़ाइल भी है और मफ़ऊल भी है, तो हमने क्या करना है कि फ़ाइल के साथ हमने अलामत फ़ाइल लगानी है और मफ़ऊल के साथ हमने अलामत मफ़ऊल लगानी है। तो उस्ताद जो है वो फ़ाइल है, इसके साथ मैं अलामत फ़ाइल ने लगाऊंगी, उस्ताद ने, और तालिब इल्म जो है वो मफ़ऊल है, मैं तालिब इल्म के साथ अलामत मफ़ऊल लगाऊंगी, यानी कि को। उस्ताद ने तालिब इल्म को बुलाया। मैं उम्मीद करती हूँ इस तलबा व तलबात आपको सवालात के जवाबात की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तमाम तलबा इसको लिखें और याद करें। शुक्रिया।